वो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त होते हैं। मैं इन सभी राष्ट्रभक्तों और गुरु जी ने जो आज का कवि सम्मेलन, जो गौ माता के कवि सम्मेलन की बहुम छेड़ी है, आज देश में इससे बड़ा कवि सम्मेलन आज तक नहीं हुआ। और मुझे ये फख्र है कि गुरु जी सनातन नयाल जी ने जो मुहिम छेड़ी है ये पूरे विश्व में जाएगी, ये पूरे देश में जाएगी। और मैं बताता हूँ कवि या कविता अलग चीज है, लेकिन गौ माता के लिए अगर किसी कवि को अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो संदीप वशिष्ठ को दोस्तों, आज मैं कहता हूं कि गौ माता क्या है। मैं गौ माता के लिए 33 सेकंड की एक कविता कहना चाहूंगा, केवल 33 सेकंड की कविता होने के बाद में इसका मतलब समझाऊंगा। कुछ आप समझ जाना, कुछ भाई संदीप वशिष्ठ जी के लिए वाह। 33 सेकंड की कविता आप सुनिए ध्यान से। वाह 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 वाह, क्या बात है वाह। दोस्तों, पंच चलने बच गया है और इस पंच चलने के बाद संदीप वशिष्ठ वो कविता आपको सुनाना चाहेगा। और आज हम यहाँ से वादा करते हैं गुरु जी के सानिध्य में कि देश में जब भी कवि सम्मेलन गौ माता का होगा, चाहे संयोजन और संचालन कोई करे, संदीप वशिष्ठ उसे श्रोताओं की पंक्ति में भी आगे बैठ के सुन सकता है। ये मेरी शिक्षा है। और एक बात और बताता हूँ, जब भारत भूमि पर गौ माता के बचाव के लिए इतिहास लिखा जाएगा, नयाल जी का नाम सबसे पहले आएगा। जिस चीज को लेकर देश का एक सच्चा कवि जाग जाए, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर सुरेश फक्कड़ जी बैठे हुए हैं। सुरेश फक्कड़ जी कवि नहीं, आंदोलन है। सुरेश फक्कड़ को कोई नहीं खरीद सकता। अगर 2 लाख रुपए भी सुरेश फक्कड़ को दिया जाए और स्वाभिमान पर चोट न जाए तो सुरेश फक्कड़ उस 2 लाख रुपए को फेंक देगा। अगर सुरेश फक्कड़ को एक रुपया देकर और दुनिया में कहीं भी बुलाया जाए तो सुरेश फक्कड़ उस मंच पर आ जाएगा। अमित ने बोला कि मुझे एस्टैब्लिश किया भैया ने, अभी तुम्हारे शब्दों में तुम्हें एस्टैब्लिश किया है। आदरणीय राकेश जी ने तुम्हारी रचना को इतने बैठ के ढंग से सुना, अब मैं रचना पाता हूँ। पहला मित्र ने बोला था कि भाभी मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, घर की बात निश्चित है, घर की बात बता। मेरी पत्नी ने मुझे परेशान करा। मैं बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि गधा खरीद लूं, तेरे नखरे का बोझ मुझसे नहीं ढूंढता। तो वो बोली मेरे बाप ने तो गधा ही ढूंढा। अब आता हूं मैं, क्योंकि आज हंसी मजाक का समय नहीं, आज मुझे विद्रोह है क्योंकि शहीदी दिवस हो गया है और गौ माता के लिए हमारा जो एक आंदोलन है उसके लिए मैं सुनाऊंगा कि कृष्ण जैसी चपलता और पौरुष जैसे राम, गौ माता का दूध भी करता कैसा काम, और करता कैसा काम सभी संभव हो जाता। एक उंगली को लगा यहाँ पर बद उठ जाता। और गुरु जी को समर्पित नयाल जी को कि हक और अहिंसा की गाथा। अहिंसक, मेरी बात अहिंसा का प्रतीक है, सफेद है, रंग इसका सफेद है कि हर और अहिंसा की गाथा, हर और सत्य की वाणी हो, इन दशों दिशाओं में गुंजित प्रेरणा की अमर कहानी हो। और गौ पर्व, आज गौ पर्व है, 22 फरवरी हम राष्ट्रीय गौ पर्व निश्चित कर देंगे कविता के माध्यम से, और जिसका श्रेय जाएगा नयाल जी को। वाह वाह वाह, एक बार गौ पर्व तुम्हारे आने को मैं तब ही सुन कह पाऊंगा जब जनगण मन की आंखों में बस गौ प्रेम का पानी हो। जब जनगण मन की गौ प्रेम का पानी हो। दोस्तों, अगर किसी की माता का अपमान हुआ हो तो माता के अपमान से जाकर दुनिया में कुछ